महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस प्रकरण इस वक्त विवादों में घिरा हुआ है। इस पूरे मामले में जितनी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं ये मीडिया डोमेन में है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो नासिक पुलिस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में मुख्य आरोपी और जिसे लगातार मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण का, निदा खान, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमारे साथ बाबा सईद हैं। सर, निदा खान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही उनके मुख्य वक्ता होंगे जो मीडिया से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, जो बात भी कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में निदा पर कई आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों को लेकर चाहे जो भी मीडिया पब्लिकेशंस में बातें छपी हों, जो बातें आपने पढ़ी हों, जो रीजनल मीडिया में भी छपा हो, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपका और उनके परिवार का क्या पक्ष है? मैं आपको पहले ये कहना चाहूंगा, जो मीडिया में दिखा रहा है इधर उधर जो कनेक्शन दिखा रहा है, दिल्ली कनेक्शन, वो ऑन रिकॉर्ड कहीं भी ऐसा आया नहीं है कोर्ट में। ये फिर मीडिया में मीडिया ट्रायल जो बोलते हैं उस टाइप का निदा के अगेंस्ट में चल रहा है। वाकई में निदा का जो रोल है सिर्फ एक ही सीआर जो दिल्ली कैंप पुलिस स्टेशन में दाखिल है 156/26, उसमें उसको आरोपी किया है। उसके अलावा दूसरे जो रिमेनिंग 8 एफआईआर जो है मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में, उसमें उसे कहीं भी आरोपी बोल के बताया गया नहीं है। और जो एफआईआर 156/26 में जिसमें निदा को आरोपी दिखाया गया है, उसमें उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि उसने धार्मिक भावना जो दुखाई, उस टाइप का जो एलिगेशन उसके अगेंस्ट में है। इस केस में जो मेन एक्यूज्ड है दानिश, उस पे सब आरोप लगे हुए हैं। जो भी सीरियस जो आरोप है 376 वगैरह उस पे लगे हैं। इस पे सिर्फ जो सेक्शन 219 आता था जो बोलते हैं धार्मिक भावना दुखाना, किसी देव देवता के बारे में क्यूरी पूछना या कुछ बोलना, यही एलिगेशन उसके अगेंस्ट में। ऐसे सीरियस ऑफेंस कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर से, क्या उसको जो एचआर बोल के जो बताया जा रहा है, एक्चुअली वो एचआर थी ही नहीं कभी, और उसका प्रमोशन भी कभी एचआर हुआ ही नहीं। वो एज ए प्रोसेसर एसोसिएट्स इस पोस्ट पे वो थी। जो कंपनी का सस्पेंशन लेटर आया है उसमें भी उसको वही पोस्ट पे मेंशन किया गया है। और एचआर का जो उस पर एलिगेशन लग रहा है एचआर है और उसने जो पीड़ित है उसकी कंप्लेंट इग्नोर करी, उसका सवाल ही, जब वो एचआर ही नहीं थी, वो एकदम लोअर जो पोस्ट होती है वो पोस्ट पे थी, उसको वो पावर था ही नहीं कि किसी की कंप्लेंट रिसीव करना या उस पर एक्शन लेना। ये सब मीडिया में बताया जा रहा है। सर, इस मामले में पुलिस ने भी आपसे संपर्क किया होगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक निदा खान को फरार बताया जा रहा है। ये गंभीर आरोप भी है और पुलिस की तरफ से यही बातें कम्युनिकेट भी की जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं निदा खान अभी फरार हैं या संपर्क में है परिवार? एक कॉमन मैन के लिए वो फरार है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी जो कायदे ने प्रिविलेज दिया है अटक पूर्व जामीन का, तो उसको फरार नहीं कर सकते। वो जो प्रिविलेज लेंगी, इन केस अगर उसका अटक पूर्व जामीन रिजेक्ट होता है, ना मंजूर होता है, तो हम हायर कोर्ट में भी जाएंगे, वहां भी मंजूर नहीं होता है तो हम सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन राइट नाउ वो फरार है ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ही इज टेकिंग प्रिविलेज ऑफ द सेक्शन, जो कायदे ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दिया है कि पहले ये भी ट्राई करो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपने देखेंगे हजारों लोग ऐसे ही करते हैं। अगर कुछ फाइल हुआ है उनके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो फर्स्ट दे ट्राई फॉर अटक पूर्व जामीन। इन केस अगर वो रिजेक्ट होता है फिर हम सोचेंगे सरेंडर होना है कि नहीं होना है। तो उसको फरार बोलना ये गलत है। क्या कोर्ट में आपने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है? नहीं, करने वाले 1-2 दिन में प्रोसीजर चालू है। क्या कारण है सर, क्यों अभी तक अग्रिम जमानत भी नहीं डाली गई है पुलिस की? क्योंकि इस मामले में देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, बहुत सारी मिसइन्फॉर्मेशन भी है वो फैल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे जब पुलिस की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो आम नागरिकों के आरोप हैं, लोगों के भावनाओं का विषय है? तो ऐसे में क्यों समय लग रहा है? और निदा खान को लेकर कहा जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या एंटीसिपेटरी बेल में ये भी एक टॉपिक आपने इंक्लूड किया हुआ है? हाँ, प्रेग्नेंट ये वन ऑफ द रीजन है, लेकिन टोटल उस ग्राउंड पे हम बेल नहीं मांग रहे हैं। काफी जो एलिगेशन है वो एकदम सिंपल टाइप के हैं। जो 299 सेक्शन है धार्मिक भावना दुखाना, सिर्फ यही एलिगेशन उस पे है। 376 दानिश को सपोर्ट करना या कुछ फिजिकल रिलेशन के लिए उसको मजबूर करना, इस टाइप के कोई भी आरोप नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक में तरह तरह की बातें हो रही है, एलिगेशन लग रहे हैं, ये कोर्ट में ये सब नहीं चलता है। कोर्ट में जो सामने पेपर है, एफआईआर है, सबूत पे चलती है कोर्ट। ट्रायल क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रही है, या पब्लिक में क्या डिस्कशन हो रहा है, या पेपर में पब्लिश क्या हो रहा है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑन रिकॉर्ड जो आता है, एफआईआर में जो आता है,
जो कायदे से कंसिडर कर सकते हैं कोर्ट वही कंसिडर करता है। तो हमको ये जो बाहर मीडिया वाला है इसका कुछ बेल पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा, जो अन्य आरोपी हैं इस मामले में उनके ऊपर तो और ज्यादा गंभीर आरोप हैं, लेकिन क्या निदा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन, आपने अपने जो है क्लाइंट से लगातार बात की होगी, उनसे संपर्क में होंगे, उन्होंने पूरी घटनाक्रम भी आपको बता दिया होगा। अब चूंकि वो इस मामले में पहले ही ऑफिस छोड़ चुकी थी, वो सेटल डाउन हो चुकी थी, जैसा कि हम जानते हैं मुंबई में, तो ऐसी सिचुएशन में अचानक से उनका नाम उभर कर क्यों सामने आया? क्या उसका कोई कारण अभी तक सामने आया है? अभी तक वही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको इन्वॉल्व क्यों किया गया है इसमें, जबकि आप एफआईआर में देखेंगे तो उसका रोल ही नहीं है कुछ, उसका सिर्फ धार्मिक भावना दुकान है। इसके लिए पुलिस एक सेपरेट एफआईआर कर सकती थी, लेकिन यही केस में उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, उसका भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया, ये कुछ गलत लग रहा है मुझे इसमें। और रही बात उनसे मैंने थोड़े दिन पहले बात की, कुछ भी उन्होंने कभी भी उनके पास कंप्लेंट नहीं आए, उनका अच्छे रिलेशन थे सबसे, वो साथ में घूमने फिरने पार्टी को जाते थे, एज ए ग्रुप जाते थे। पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हुआ, उसको ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट नाउ उसकी फैमिली बहुत डिप्रेशन में है, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास, और वो टीवी पे देख देख के सब उनकी न्यूज, वो मेंटली टू डिस्टर्ब है। जब पूरी सिचुएशन पता है सर, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है कि वो खुद सरेंडर क्यों नहीं हो रही हैं? क्या उनके मन में भारतीय जुडिशरी को लेकर कोई डर बैठा है या बाकी चीजों को लेकर कोई डर बैठा हुआ है? जुडिशरी से डर नहीं बैठा है, जुडिशरी पे उनको भरोसा है। मैंने कहा ना आपको, अगर अटक पूर्व जमीन एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते हैं, इन केस अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आता है तो विल थिंक ओवर इट ना सरेंडर करने। पर जब कायदे ने हमको प्रिविलेज दिया है अटक पूर्व जमीन का, तो हम वो पहले विल ट्राई दैट। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि निदा ही है सिर्फ जो एब्सकॉन्ड होकर अटक पूर्व जमींदार रहे। काफी केसेस में सब यही प्रेफर करते हैं कि पहले अटक पूर्व जमीन के लिए ट्राई करते हैं, हो गए तो ठीक, नहीं वरना सरेंडर करते। वी विल ऑल्सो डू सेम थिंग। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देरुलकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, नासिक।